हरे कृष्णा। जिस प्रकार वर्षा की शीतल बूंदों से तपती हुई धरती को शाता मिलती है, उसी प्रकार भगवान नाम का जप, स्मरण और कथा श्रवण करने से इस भवसागर में जलते हुए बद्ध जीवों को शीतलता प्राप्त होती है। हम चारों ओर देखते हैं, बहुत ही कष्ट हैं, हमारे अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। लेकिन उन सब से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना, उनकी सेवा में सदैव संलग्न रहना और अपनी आत्मा के परिचय को दृढ़ीभूत करना। और हमारा परिचय क्या है कि हम भगवान के शाश्वत सेवक हैं। चलिए इसी विचार के साथ आज की आषाढ़ मास कथा का आरंभ करते हैं। एक समय नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, 18 प्रकार की प्रजाएं कौन कौन सी होती हैं? उनकी जीवन की वृत्ति और उनके धर्म क्या है? मैं ये सब जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे सृष्टि के प्रादुर्भाव के विषय में बताइए। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें सृष्टि के प्रादुर्भाव के विषय में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। अपने काल के परिमाण से जब जगदीश्वर भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत अवस्था में बाहर आए, तब उस समय उनकी नाभि से प्रकट हुए कमल कोश से मेरा जन्म हुआ। उसके बाद उस कमल की नाल से भगवान के उदर में प्रवेश करके जब मैंने देखा तो मुझे वहाँ पर कोटि कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन हुए। लेकिन फिर जब मैं बाहर आया तो सृष्टि के पदार्थ और उसके हेतुओं को भूल गया। और उस समय फिर से आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने मुझे कहा, हे महामते, तपस्या करो। ये भगवदीय आदेश प्राप्त करके मैंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और फिर मन के द्वारा पहले मानसिक सृष्टि का चिंतन किया। उससे मैंने मरीचि आदि मुनीश्वर ब्राह्मणों को प्रकट किया। हे नारद, उन्हीं में सबसे छोटे होकर तुम भी उत्पन्न हुए। तुम ज्ञानी और वेदांत के पारंगत पंडित हुए। वे सभी मुनि कर्मनिष्ठ होकर सदैव सृष्टि विस्तार के लिए प्रयास करने लगे। लेकिन तुमने अनन्य भाव से भगवान विष्णु के भक्त बने रहने का निर्णय लिया। एकांततः ब्रह्म चिंतन परायण, ममता और अहंकार से शून्य हुए। और तुम भी मेरे मानस पुत्र ही हो। मानसी सृष्टि के बाद मैंने देहजा सृष्टि की रचना की। मेरे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अनुलोम और विलोम क्रम से शूद्र से नीचे नीचे सभी मेरे चरण तलों से ही प्रकट हुए हैं। वे सभी प्रकृतियाँ, प्रजाजन मेरे शरीर के अवयव विशेष से उत्पन्न हैं। मैं तुम्हें उनके नाम बताता हूँ, सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 ही द्विज है। वेद, तपस्या, पठन, यज्ञ ये सब करना और दान देना ये सब इनके कर्म हैं। द्विजों को पढ़ाने और थोड़ा सा प्रतिग्रह लेने से ब्राह्मणों की जीविका चलती है। यद्यपि ब्राह्मण तपस्या के प्रभाव से दान ग्रहण करने में समर्थ हैं, फिर भी वो प्रतिग्रह ना स्वीकार करे, क्योंकि उसे अपने तपोबल की रक्षा सदैव करनी चाहिए। वेद पाठ, विष्णु पूजन, ब्रह्म ध्यान, लोभ का अभाव, क्रोध ना होना, ममता शून्यता, क्षमा सारता, आर्यता, सत्कर्म परायणता, दान रूपी कर्म और सत्य भाषण ये सभी सद्गुणों से जो सदैव विभूषित होता है वो ब्राह्मण कहलाता है। क्षत्रिय को तपस्या, यज्ञ, दान, वेद पाठ और ब्राह्मण भक्ति ये कर्म करने चाहिए। शस्त्रों से इनकी जीविका चलती है। स्त्री, बालक, गौ, ब्राह्मण और भूमि की रक्षा के लिए, स्वामी पर आए हुए संकट को टालने के लिए, शरण में आए हुए की रक्षा करने के लिए, पीड़ितों की आर्त पुकार सुनकर उन सबका संकट दूर करने के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, वे क्षत्रिय हैं। वैश्य जो हैं वो धन बढ़ाने वाला, पशुओं का पालक, कृषि कर्म करने वाला, रस आदि का विक्रेता और देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजक है। वह सूद लेकर धन की उत्पत्ति करे, यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान करता रहे, दान और स्वाध्याय भी करे। ये सभी वैश्य के कर्म हैं। शूद्र भी प्रातःकाल उठकर भगवान का चरण वंदन करके विष्णु भक्तिमय श्लोकों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। जो वर्ष में आने वाले सभी व्रतों का तिथि और वार के अधिदेवता की प्रसन्नता के लिए पालन करता है और सभी जीवों को अन्नदान देता है, वह शूद्र गृहस्थ श्रेष्ठ माना गया है। वो वेद मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से, उन मंत्रों के बिना ही इस लोक में सब कर्म करते हुए मुक्त हो जाता है। इस चातुर्मास के अंदर में अगर कोई शूद्र भी
इस चातुर्मास व्रत का पालन करता है तो वो भी श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त करता है। हे महामुने, सभी वर्णों, आश्रमों और जातियों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति सबसे उत्तम मानी गई है। जो पवित्र चित्त वाला मनुष्य इस परम पवित्र पुराण को पढ़ता है या फिर सुनता भी है, वो पूर्व जन्म उपार्जित समस्त पापों का नाश करके भगवान श्री विष्णु की आराधना में तत्पर होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है।